पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज का बच्चों टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी तक वी हैव स्टडीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ रेजिस्टर्स जब हम उन्हें सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या जब हम उन्हें हीट करते हैं तब क्या होता है। नाउ टुडेज टॉपिक इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक टॉपिक। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में एनर्जी स्टोर होती है या डिसिपेट होती है। फॉर अवर कन्वीनियंस वी हैव कंसिडर्ड अ कंडक्टर। आपको फिगर में जो दिखाई दे रहा है, दिस इज अ कंडक्टर which is connected across a cell or battery supplying a constant potential of V volts. Resistance of the conductor is R. The current supplied by the battery is I. And conductor के अंदर बच्चों जो free electrons हैं, those free electrons are drifting with a velocity Vd. चलिए, अब क्या होता है जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, दे कंटिन्यूअसली कोलाइड विद ईच अदर एंड अपार्ट फ्रॉम कोलाइडिंग विद ईच अदर दे आल्सो कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट कोलिजन अ लॉट ऑफ एनर्जी इज generated and this energy appears as the electrical energy or maybe heat on the conductor. हम देखते हैं जब बहुत देर तक किसी कंडक्टर या किसी तार पे करंट फ्लो करता है तो मेरा तार गर्म हो जाता है। तो ये गर्म क्यों हो रहा है? ये गर्म इसलिए हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज being dissipated from the wire. अब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो ये आ कहां से रही है? बिकॉज इट इज all of you know energy can neither be created nor be destroyed. That means ये एनर्जी कहीं से तो क्रिएट हो रही है। फाइन, जो मुझे एज अ हीट आउटपुट पे मिल रही है वो एनर्जी कहीं से तो क्रिएट हो रही है। तो वो एनर्जी कहां से क्रिएट हो रही है? दिस बैटरी इज सप्लाइंग द एनर्जी। हो क्या रहा है, द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी V इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन बाय द चार्जेस टू मूव। चार्जेस को कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए जो काम करना पड़ रहा है वो काम कहां से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल। इस सेल ने जो पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है इसकी वजह से वो काम हो रहा है। अब अगर मैं वर्क डन और पोटेंशियल का रिलेशन देखूं तो मुझे मालूम है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इज द रिलेशन। यहां से अगर मैं W की वैल्यू निकालूं तो दिस विल बी V इंटू Q। फाइन, अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट जनरेट होगा। फाइन, मैंने मान लिया कि करंट है आपका I, वो मैं ऑलरेडी अज्यूम कर चुका हूं। तो मैं ये जानता हूं कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यहां से मुझे Q का वैल्यू मिल जाएगा I इंटू T। ये वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो आई विल गेट W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। फाइन, और ये हम वर्क पर एनर्जी में ऑलरेडी देख चुके हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी एंड द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो यहां पर अगर मुझसे एनर्जी पूछी जाए तो एनर्जी का मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा? जितना मैंने W निकाला है द सेम विल बी दी एनर्जी। फाइन, तो ये वर्क डन भी हो गया हो बच्चों, यही मेरी एनर्जी भी हो गई। अब यहां से आई कैन चेंज दिस फॉर्मूला इनटू अ नंबर ऑफ फॉर्मूलाज। मैं जानता हूं कि V इज इक्वल टू IR है। आई नो दैट V इज इक्वल टू IR। तो यहां पर अगर मैं V इज इक्वल टू IR पुट कर दूं तो W विल बी I स्क्वायर R T। तो यहां से आई गेट वन मोर फॉर्मूला रिलेटेड टू W। फाइन, अच्छा, V इज इक्वल टू IR से इफ आई पुट I इज इक्वल टू V बाई R, यहां पे इफ आई पुट I इज इक्वल टू V बाई R तो आई गेट W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। राइट, I get V square upon R into T। तो यहां से I get 3 formulas for calculating the work done। फाइन है। अच्छा, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो दिस वर्क डन इज इन जूल्स। और इन क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप कैलोरीज में निकालो। तो वी नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, या मैं इसको 4.2 भी मान लेता हूं। तो यहां से इफ आई एम आस्क्ड टू कैलकुलेट द वर्क डन इन कैलोरीज तो आई कैन चेंज द फॉर्मूला।
इनफैक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू VIT अपॉन 4.2, या मैं इसको लिख सकता हूं I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, या मैं इसको लिख सकता हूं V स्क्वायर T अपॉन 4.2 R। ये मेरा आंसर आ जाएगा कैलोरीज में। तो दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट वर्क डन इन जूल्स और कैलोरीज। फाइन, आपको एग्जाम में सर्किट दिया जाता है जहां पर यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यहीं पर आपको पावर निकालना है, अगर आपको पावर निकालना है, तो मुझे मालूम है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां से पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा V इंटू आई, या I स्क्वायर R, या V स्क्वायर अपॉन R। तो ये मेरे पावर का फॉर्मूला हो गया। फाइन। अब बच्चों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है जो यूज होती है फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी, एंड दैट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। अगर आप लोगों ने अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखे होंगे तो आप वहां पर देखोगे कि यहां पर जो यूनिट यूज होती है दैट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज अ बिग यूनिट, इज अ लार्जर यूनिट टू कैलकुलेट द एनर्जी, एंड 1 kWh is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. So we are familiar with joule as the unit of electrical energy. तो अगर आपको किलोवाट आवर दिखता है and if you want to convert it into joule, then this is the formula through which we can convert it. यहां से we can also calculate the number of units consumed. आप अपना अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखो तो वहां पर एवरी टाइम देयर इज वैल्यू रिटन की these much units were consumed. तो ये हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स इज वॉटेज इंटू आवर्स अपॉन 1000. तो आज आप सभी लोग अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठाएंगे और देखेंगे वॉटेज से और घंटे से कि कितना यूनिट आ रहा है। यहां पर वॉटेज को मैं और कंपेयर कर सकता हूं, वॉटेज इज द यूनिट ऑफ पावर, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? वोल्टेज या वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर्स अपॉन 1000. तो यहां से आई कैन इजिली कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, किसी घर में 5 बल्ब्स ऑफ 100 watts are used for 8 hours per day. ठीक, तो मैं कैसे निकालूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स? ध्यान से देखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालूंगा. देखिए मुझे पावर दिया हुआ है, तो पावर मैंने यूज किया 100. कितनी देर यूज हो रहा है? 8 घंटे डिवाइडेड बाई 1000. ये कितने बल्ब्स के लिए हुआ? फॉर 1 बल्ब. ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 बल्ब यूज हो रहे हैं ऑफ 100 वॉट्स. कितनी देर यूज हो रहे हैं? 8 घंटे रोज. तो कितनी यूनिट एक बल्ब खाएगा? 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000. लेकिन मेरे पास कितने बल्ब हैं? 5. ठीक है ना, तो मेरे पास कितनी यूनिट्स आ गई? दिस विल बी, ये 0 कैंसिल, 8 5s of 40, 10, 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स. अब आपके घर में एरिया वाइज अलग अलग यूनिट्स का रेट है. यू कैन कैलकुलेट कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल पहले 10 यूनिट सब्सिडाइज्ड है या पहली 50 यूनिट सब्सिडाइज है, वो 1.5 रुपए के हिसाब से है, या 4 या 5 या व्हाटएवर. उसके बाद की यूनिट्स ऐसे हैं. तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले फॉर अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाएंगे, आज देखेंगे कि कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई. उसमें बगल में लिखा होगा कि कितनी यूनिट्स का कितना रेट है. तो उसी हिसाब से यू विल डिवाइड एंड चेक कि वेदर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज करेक्ट और नॉट. तो दिस इन्वॉल्व्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज वेल. ठीक है ना.
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब यहां पर बच्चों दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। सबसे पहली चीज, हमारे घरों में जो कनेक्शन है दैट आर इन पैरेलल, हमारे घरों में सभी कनेक्शंस पैरेलल में है, फाइन। तो अब हम देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल में मेरा पावर कैसे चेंज होता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वॉट। देखिए, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक रेटेड वैल्यू होती है। रेटेड वैल्यू से मेरा मतलब है कि इतने वोल्टेज या इतने करंट पे वो ऐसे परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपके पास कोई बल्ब है जिसपे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वॉट, तो इसका मतलब V की वैल्यू है 220 वोल्ट्स एंड पावर की वैल्यू है 100 वॉट्स। तो हम सबसे पहले यहां से क्या निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से आई कैन फाइंड R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। तो वी स्क्वायर अपॉन P विल बी 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100। तो यहां से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 484 ओम्स। दैट मीन्स 100 वॉट का बल्ब जो आपके घर पे जलने के लिए बनाया जाता है, उसका रेजिस्टेंस होता है 484 ओम्स। दूसरी चीज मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो I इज इक्वल टू P अपॉन V। P इज 100, V इज 220। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5 अपॉन 11 एम्पियर्स। दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम करंट रेटिंग। आपका जो 220 वोल्ट 100 वॉट का बल्ब है, उसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग ये है। मतलब क्या हुआ बच्चों, इतना करंट वो बेयर कर सकता है। अगर सर्किट में इससे ज्यादा करंट आ गया तो क्या होगा, मेरा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और ये जो 220 वोल्ट 100 वॉट का बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस है 484। क्लियर है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, ये 220 वोल्ट विल बी कॉमन फॉर यू बिकॉज इंडिया में हमारे घरों में इतना ही वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर 220 वोल्ट से कम सप्लाई आ रही तब क्या होगा। इस 220 वोल्ट 100 वॉट का मतलब है कि अगर मैं अपने बल्ब को 220 वोल्ट पे चलाऊंगा तो 100 वॉट पावर जनरेट होगी। ठीक है ना, इतनी पावर वो कंज्यूम कर जाएगा। 220 वोल्ट का बल्ब, एक बल्ब जो 220 वोल्ट के लिए बनाया गया है, वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, मतलब क्या है, अगर मैं 220 वोल्ट से कम पे चलाऊंगा बल्ब को तो क्या होगा, कम पावर कंज्यूम होगी। अगर कम पावर कंज्यूम होगी तो वो कम रोशनी देगा। हम देखते भी हैं जब हमारा वोल्टेज डाउन होता है तो सबसे पहले क्या है, हमारे बल्ब्स इन सब की आउटपुट इंटेंसिटी लो हो जाती है। क्यों लो हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ सप्लाई टू रन एट फुल पावर आउटपुट। ठीक है ना, तो ये बहुत रिलेटेबल और बेसिक कॉन्सेप्ट है। फाइन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हमारे घरों में वोल्टेजेस तो चेंज नहीं हो सकते, वो तो स्टैंडर्ड है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। यहां से देखिए, यहां से V तो कांस्टेंट है, V इज कांस्टेंट, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। दैट मीन्स जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। ठीक है ना भाई, रेजिस्टेंस ही मुझे करंट में हेल्प करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 वॉट 200 वॉट और 300 वॉट के बल्ब हैं, तो पावर सबसे ज्यादा किसकी है, 300 वॉट की। 300 वॉट की पावर सबसे ज्यादा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। अगर इसका रेजिस्टेंस बच्चों सबसे कम है तो क्या होगा, इसमें करंट सबसे ज्यादा है। अगर करंट सबसे ज्यादा होगी तो हीट भी सबसे ज्यादा जनरेट होगी, मतलब 300 वॉट का बल्ब ज्यादा बिजली खाएगा। करंट कंजम्पशन इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो अगर आपके पास 100 वॉट 200 वॉट और 300 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब हुआ कि 300 वॉट का बल्ब ज्यादा बिजली खा रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हो अगर हम कई अप्लायंसेस को सीरीज या पैरेलल में लगाते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले वील ऑब्जर्व क्या होगा इफ आई कनेक्ट अप्लायंसेस इन पैरेलल। तो फॉर आवर कन्वीनियंस आई एम टेकिंग अ कंडीशन जहां पर मैं 3 बल्ब्स ले रहा हूं। These are 3 bulbs and I am connecting them in series
अक्रॉस अ 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है ना। ये मेरे 3 बल्ब्स हैं, ये है आपका 100 वॉट, 200 वॉट एंड 300 वॉट। ये एक सीन है। एंड सीन 2 इज मेरे पास अगेन 3 बल्ब है, वन इज ऑफ 100 वॉट्स, द अदर वन ऑफ 200 वॉट्स and the third one of 300 watts, and I am connecting them in parallel across V volts, ठीक। this is 100 watt, this is 200 watts and this is 300 watts. Now the question is how will the power consumption effect या करंट बढ़ाने पर कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, ये सब चीजें हम देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेट्स ऑब्जर्व द इजीएस्ट वन विच इज द पैरेलल इंटरकनेक्शन। तो बच्चों पैरेलल इंटरकनेक्शन में आई नो दैट वोल्टेज इज कांस्टेंट, फाइन, V इज सेम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, ठीक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब बच्चों अगर वोल्टेज सेम है तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये मैं जानता हूं, ठीक है ना। वोल्टेज इज सेम, दैट मीन्स P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। अब यहां पर क्या है, पावर जनरेटेड, ठीक है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा पावर जनरेट करेगा, या वाइसे वर्सा कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। जिसका पावर सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। अगर बच्चों रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो करंट सबसे कम होगा, ठीक है ना भाई। I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसमें करंट सबसे ज्यादा। अगर करंट सबसे ज्यादा तो सबसे तेज ग्लो करेगा, ठीक। तो अब देखिए, मैं ये देखना चाहता हूं कि 100 वॉट, 200 वॉट और 300 वॉट में से सबसे तेज कौन सा बल्ब जलेगा। तो सबसे तेज वही बल्ब जलेगा जिसपे करंट मैक्सिमम आएगा। अच्छा, करंट उसी पर मैक्सिमम आएगा जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। अब रेजिस्टेंस उसी का मिनिमम होगा जिसकी पावर मैक्सिमम होगी। दैट मींस जब मैं 100 वॉट, 200 वॉट और 300 वॉट के बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो मेरा 300 वॉट का बल्ब सबसे ब्राइटेस्ट जलेगा। क्लियर है, मेरे 300 वॉट का बल्ब बच्चों सबसे ब्राइटेस्ट जलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि क्या हो अगर मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट करूं। तो बच्चों सीरीज में क्या है, करंट इज कांस्टेंट, तो कितनी हीट जनरेट होगी। अगर मैं पावर जनरेशन की बात करूं तो I स्क्वायर R, करंट इज कांस्टेंट, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा पावर जनरेट करेगा। दिस P इज द पावर जनरेटेड, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा पावर जनरेट करेगा। अब बच्चों सबसे ज्यादा पावर कौन जनरेट करेगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, ठीक है ना। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा पावर जनरेट करेगा। तो अब देखिए 100 वॉट, 200 वॉट और 300 वॉट, इन तीनों में से कौन सा ऐसा आपका अप्लायंस है या कौन सा ऐसा बल्ब है जो मुझे मैक्सिमम पावर जनरेट करके दे। देखिए मैक्सिमम पावर, यहां पर आपको P से कंफ्यूज नहीं होना है। दिस बेसिकली इज एनर्जी, दिस इज नॉट पावर, दिस बेसिकली इज एनर्जी। तो एनर्जी ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, ठीक है ना। तो हमें यहां से ये एनालॉगी बनानी है, यहां पर P से कंफ्यूजन नहीं बनाना है। जैसे पैरेलल में इट इज क्लियर। अच्छा, पैरेलल याद रखना वैसे भी आसान है। पैरेलल कनेक्शंस हमारे घरों में होते हैं, हम जानते हैं अगर हम 100 वॉट, 200 वॉट या 300 वॉट का बल्ब लाएंगे तो 300 वॉट का बल्ब सबसे तेज जलेगा। ये बहुत बेसिक है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन यहां पे है कि अगर मैं कनेक्शन सीरीज में कर दूं तो 100 वॉट, 200 वॉट और 300 वॉट में से कौन सा बल्ब सबसे तेज चलेगा। तो बच्चों यहां पर जो बल्ब सबसे तेज जलेगा वो होगा 100 वॉट। 100 वॉट का बल्ब सबसे तेज चलेगा। 100 वॉट का बल्ब सबसे तेज क्यों चलेगा, क्योंकि देखिए पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। अब देखो पावर सबसे कम जिसकी होगी, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका होगा। तो पावर सबसे कम किसकी है, 100 वॉट की। 100 वॉट की पावर सबसे कम है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। अब यहां से सीधे आप यहां आ जाइए, अगर R मैक्स है तो सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। क्लियर है, दिस इज हाउ वी क्रिएट एन एनालॉगी। यहां से हम मूव करेंगे दिस वे,
ठीक है, तो दिस विल टेल मी कि क्यों सीरीज में 100 वॉट का बल्ब सबसे तेज जलेगा और क्यों पैरेलल में 300 वॉट का बल्ब सबसे तेज चलेगा। तो आई होप आपका ये लॉजिक क्लियर है। अब यहां पर एक और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, इट्स अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो अगर मैं एक कम रेटेड बल्ब को हाई रेट पे चलाना चाहूं? मतलब मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक बल्ब है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे पास एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 60 वॉट एंड 30 वोल्ट, ये मेरे बल्ब की रेटिंग है, क्लियर है, और मैं इस बल्ब को जलाना चाहता हूं 90 वोल्ट पे। क्या होगा? देखिए 60 वॉट 30 वोल्ट इस रेटिंग का मेरे पास बल्ब है और मैं इस बल्ब को 90 वोल्ट पे जलाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या देखूं? मैं इसकी करंट रेटिंग देखूं। उसकी करंट रेटिंग क्या है? P इज इक्वल टू वी आई, यहां से मैंने निकाला I इज इक्वल टू P अपॉन V, दैट इज 60 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। तो 2 एम्पियर्स इसकी करंट रेटिंग है। अब बहुत व्यवहारिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, 30 वोल्ट की रेटिंग के बल्ब को अगर मैं 90 वोल्ट पे जला दूं तो क्या होगा? बल्ब फ्यूज होगा। क्यों फ्यूज होगा? क्योंकि उसे कितना एडिशनल वोल्टेज लगाना पड़ रहा है, कितना एडिशनल वोल्टेज उसे झेलना पड़ रहा है। एडिशनल वोल्टेज कितना है भाई? 90 वोल्ट पे मैं जलाना चाहता हूं और 30 वोल्ट के लिए बना है, तो 60 वोल्ट उसे एक्स्ट्रा है जो उसे बियर करना है। तो अगर मैं चाहता ही हूं कि ये बल्ब आपका 60 वोल्ट पे जलाऊं तो मुझे क्या, या 90 वोल्ट पे जलाऊं, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम मुझे क्या करना है? मुझे इतने वोल्ट्स का ड्रॉप लाना है। भाई 90 वोल्ट की लाइन जा रही है, उस पर मैंने बल्ब लगा दिया, लेकिन बल्ब तो 30 वोल्ट का है। तो मैं क्या करूं? अगर मैं लाइन पर 60 वोल्ट के बराबर ड्रॉप क्रिएट कर दूं तो सप्लाई से तो 90 वोल्ट चलेगा मगर बल्ब तक अब 30 वोल्ट ही पहुंचेगा। क्यों 30 वोल्ट पहुंचेगा? क्योंकि 60 वोल्ट सप्लाई से मैंने गिरा दिया। ठीक, तो अब 60 वोल्ट को मैं कैसे गिरा सकता हूं? भाई वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए मैं क्या करूं? मैं पैसिव एलिमेंट यूज करूं। पैसिव एलिमेंट जो मैंने अभी पढ़ा है 12th में, वो क्या है? वो पैसिव एलिमेंट है रेजिस्टर। तो अगर मैं इस सर्किट में एक सीरीज रेजिस्टर लगा दूं जिसकी वैल्यू है R, तो मुझे 60 वोल्ट का ड्रॉप मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि 60 वोल्ट के ड्रॉप के लिए मैं कितनी वैल्यू का रेजिस्टर लगाऊं? तो भाई मेरे अप्लायंस की रेटिंग कितनी है? 2 एम्पियर करंट वो झेल सकता है। 60 वोल्ट का मुझे ड्रॉप चाहिए, भाई 2 एम्पियर से ज्यादा तो मैं करंट नहीं ला सकता। तो V इज इक्वल टू आई आर से मेरी R की वैल्यू क्या है? मुझे कितना ड्रॉप चाहिए? 60 वोल्ट, तो मैं V ले लूं 60 वोल्ट। करंट कितना है? 2, तो रेजिस्टर कितना आ गया बच्चों? 30 ओम्स। मतलब अगर मैं अपने बल्ब के साथ सीरीज में, ध्यान रखेंगे सीरीज में, अगर मैं अपने बल्ब के साथ सीरीज में एक 30 ओम का रेजिस्टर लगा दूंगा तो मेरे 30 वोल्ट का बल्ब 90 वोल्ट पर जल जाएगा। दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर हमें 15 वोल्ट के बल्ब को 50 वोल्ट पे जलाना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 3 बल्ब लूं, V1, V2 एंड V3, तीनों को सीरीज में मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक 220 वोल्ट की सप्लाई पे। ठीक, ये मेरा अरेंजमेंट है। अब यहां पर वोल्टेज क्या है? 200 वॉट, 100 वॉट एंड से 60 वॉट। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं अपना पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, अगर मैं अपना पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, देन विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट? माय क्वेश्चन इज, इफ V is increased, which bulb will fuse first? कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा? तो जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इट अपीयर्स कि मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी इजी। क्यों? देखिए तीनों की करंट रेटिंग निकाल लीजिए, तीनों की करंट रेटिंग निकाल लीजिए और वहां से चेक करिए कि किसकी करंट रेटिंग सबसे कम है। जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगी, भाई ओम्स लॉ है। अगर मैं पोटेंशियल चेंज करूंगा तो करंट भी बढ़ेगी, तो मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट भी बढ़नी चाहिए। तो जिसकी करंट रेटिंग सबसे कम होगी वो सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा। ठीक, तो पावर
वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है? P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो V तो कांस्टेंट है, तो पावर जिसकी सबसे कम है उसका करंट लिमिट सबसे कम है, तो 60 वॉट की करंट लिमिट सबसे कम है। दैट मींस अगर इस अरेंजमेंट में मैंने बढ़ाना शुरू किया वोल्टेज, तो करंट भी बढ़ना चालू होगी, और करंट बढ़ना चालू होगी तो सबसे पहले 60 वॉट का बल्ब फ्यूज होगा। क्लियर है बच्चों? This was all about the electrical energy. With this lecture, we come to the end of electrical resistance and Ohm's law. Fine. I hope आपको समझ में आया होगा. Please go through the lecture again and again for better understanding of the concept. Stay safe, stay healthy, and please don't forget to subscribe the channel. Thank you.